अस्सलाम वालेकुम जी। कोई सेक्सी सियासी कहानी, कोई अंदर की खबर नहीं सुनाने का दिल, आज आपको पाकिस्तान के बारे में बताने का दिल है। मतलब लोधरा में 23 साल का लड़का था, एल्युमिनियम की दुकान पे काम करता था, माँ सिलाई कढ़ाई करती थी। क्या हुआ उसके साथ? कराची का 28 साल लड़का जो 2 साल बाद पहली बार अपने घर आ रहा था, उसके साथ क्या वो हमारे आपके बच्चों का क्या ही मुस्तकबिल है इस मुल्क में। किस तरीके से चाचू को कोई जीरो एम्पैथी भी नहीं रही आवाम की। कल रात को फिर लेवी 10 रुपये बढ़ा दी गई है। आपको पता है ये शहबाज शरीफ को जितने चांस मिले हैं, एक दफ़ा भी ये बेशरम हुकूमत आवाम के साथ नहीं खड़ी हो सकी। चोरी की हुकूमत हो तो ऐसा ही हुआ करता है भाइयों। आप समझ आइए कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी होते हैं, क्यों फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूरी होते हैं। पाकिस्तान क्या फेल हो रहा है? सवाल मेरा ये भी है, यहाँ पर ये उठाना बड़ा ज़रूरी है। सवाल एहसन इकबाल साहब की एक और डिटाई, उसके बारे में बात करूंगा। और साथ साथ हमारी जो रूलिंग एलीट है उनके मसाइल ही अलग हैं। ग्रीन नहीं चाहिए, ब्लू चाहिए, हो सके तो रेड मिल जाए बाबा जी तो मज़े ही आ जाए। ये सारी कहानी क्या है इस व्लॉग में, इस पर बात करूंगा। एंड तक ज़रूर देखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं जी अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपने फीडबैक आप देना चाहें तो दे सकते हैं। पाकिस्तानी अशराफिया को सवाल मेरा ये है कि क्यों इतनी नफरत है ग्रीन पासपोर्ट से। हुकूमत ने ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ानी थी, लेकिन ग्रीन पासपोर्ट की वो बेसिकली एक डायलॉग होता है ना, मैं बड़ा इस्तेमाल करता था, कुत्ते जितनी इज्जत नहीं है हमारी आवाम की। तो ग्रीन पासपोर्ट की भी कोई इज्जत नहीं छोड़ी इन्होंने। अशराफिया को ग्रीन पासपोर्ट चाहिए ही नहीं। आपको मतलब हमारे मुल्क में अब सियासतदानों को तो जलील तो किया जा रहा है। कल जी सेनेटर अब्दुल कादिर जो हैं, पीपल्स पार्टी के हैं शायद, वो कह रहे हैं जी हमारे बच्चों को 28 साल की उम्र तक ग्रीन ब्लू पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट दिया जाए। कहानी आपको समझ आती है क्यों चाहिए? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का वीज़ा फ्री एंट्री का 50 तकरीबन 45 के 50 मुल्कों के साथ मुआहिदा है, लेकिन ये मुआहिदा ग्रीन पासपोर्ट का नहीं। अगर आप ग्रीन पासपोर्ट लेके यहाँ पर जाएंगे, आप कुत्ते की तरह जलील होते रह जाएंगे। ये मुआहिदा है ऑफिशियल पासपोर्ट्स का, दैट आर ब्लू पासपोर्ट्स। तो हमारे जो अशराफिया है, हमारी जो इलीट है, हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये दोनों को ब्लू पासपोर्ट मिल जाते हैं। शुरू शुरू में होता था जिसने बाहर जाना है उसको ब्लू पासपोर्ट मिलता है। फिर उन्होंने कहा नहीं यार, सारे नहीं ऐसे जाना होता है, सानू लोड़ पै जाती है यार ब्लू पासपोर्ट। ब्लू पासपोर्ट का मतलब ये है कि सरकारी मुलाजिम है तो उनको वीज़ा भी जल्दी मिल जाता है, अगर वैसे भी हो, प्रायोरिटी होती है। तो उन्होंने फिर कहा कि सारे फेडरल इस ग्रेड से ऊपर सबको ब्लू पासपोर्ट दे दिए, फॉरेन ऑफिसर इतने को दे दिया। उसके बाद नया कानून बना, उन्होंने कहा जी रिटायर्ड जो होता है ना 22वें ग्रेड का ब्यूरोक्रेट, इसको तो पक्का ही तायाद दे दो ब्लू पासपोर्ट। यार क्या कितनी खिदमत की है इसने। फिर जाहिर बात है मिलिट्री डिप्लोमेसी हमारे मुल्क में आ चुकी है तो उनको भी ब्लू पासपोर्ट चाहिए थे, उन्होंने अपने अलहदा ब्लू पासपोर्ट इशू करा लिए। सियासतदानों ने कहा जी ये सारे करें, हम क्यों ना करें। उन्होंने अपना कानून बना लिया कि एमएनएज ने, क्योंकि मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में जाना होता है, सेनेटर्स में जाना होता है, और फिर उसके बाद एमपीएस भी आ गए। फिर उन्होंने कहा जी एमएनएज और एमपीएस जो है ना, ये नहीं एमपीएस नहीं एमएनएज तो बेसिकली बहुत ही, इनको तायाद कर दो, सेनेटर्स को भी तायाद कर दो। अब वो फिर पंजाब असम्बली ने कहा हमें भी तायाद दे दो, सिंध ने कहा हमें भी तायाद दे दो। फिर उन्हें अब क्या नया कानून लेके आएंगे, ना सिर्फ तायाद दो बल्कि 28 साल तक के जो बच्चे हैं ना उनको भी दे दो। अब ये ब्यूरोक्रेट्स ने अपने लिए बनाया कि हमारे 28 साल से कम उम्र बच्चों को देखें बाहर जाना है हमने सर। पाकिस्तान की खातिर एक ब्यूरोक्रेट, एक कोई मिलिट्री अटाशी ब्रिगेडियर कोई अमेरिका जैसे मुल्क में जाके रहेगा, फैमिली लेके जानी सारी बातें पड़ेगी, मजबूरी है सर। तो 28 साल के बच्चे भी होंगे, जाना उनको ऑफिशियल पासपोर्ट देना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमें भी दे दो। उस पर कहते हैं कि इसमें आपका क्या जाता है, अवाम का क्या जाता है? अवाम का कुछ भी नहीं जाता, जाहिर बात है। अवाम को क्या फ़र्क पड़ना है हमारे इन गरीबों को? अगर हम दे भी देंगे तो 1100-1200 सियासतदान हैं, एम एन एज मिला के 1500 कर लेते हैं। पासपोर्ट 57,000 प्लस हैं ब्लू पासपोर्ट ऑफिशियल जो जारी हुए हैं। रेड भी हैं अभी, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जिनको कहते हैं, टॉप ऑफ द लाइन जो होता है रेड पासपोर्ट होता है, जिस पर इम्यूनिटी होती है, वो भी बहुत सारे मिले हुए हैं। अभी आपको पता चलेगा किस किसको दिए गए। इसीलिए तो फिर वो बंदे जब सोचते हैं ना कि यार क्या दे रही है रियासत, ये काकड़ जैसे लोग, बुकटी जैसे लोग, ये वाडे आ जाते हैं, ये नकवी क्यों करते हैं यार, अपनी बेइज्जती कराने की भी उस पर क्यों करते हैं, वाई? तो आंसर लाइज हेयर, वाई? बिकॉज चोई साहब, पर्क्स, प्रिविलेजेस, मज़े हैं। हम रेवड़ियों की तरह हम पासपोर्ट बांटते हैं, जिसका दिल करता है दे देते हैं, साहब लोग खुश होते हैं, कहते हैं दे दो बेबी को एक ब्लू पासपोर्ट, बेबी को कोई चेक नहीं कर सकता। बाबा को भी दे दो एक ब्लू पासपोर्ट, बेबी और बाबा के बापू बैठ के फैसला कर देते हैं। दूसरी तरफ कल पता ये चला है, मैंने रात को भी बताया, 13 रुपये पेट्रोल प्राइस बढ़ गई।
₹10 तो इसमें सिर्फ लेवी के बढ़ाए हैं शहबाज हुकूमत ने। ₹80 पर लीटर इस टाइम डीजल पे, ₹80 पर लीटर पेट्रोलियम पे आपसे लेवी वसूल की जा रही है। ये पेट्रोलियम लेवी जो है ये इसलिए लगाई हुई है क्योंकि 18% सेल टैक्स नहीं लगाया हुआ इन्होंने, क्योंकि सेल टैक्स डिवाइजेबल पूल में जाता है, सब सूबों को मिलेगा, तो इन्होंने कहा है जी फेडरल एक्साइज ये लगाते हैं सीधा, जो कि हमें मिले। क्योंकि हमारे लंगड़ियाल साहब जो FBR के चेयरमैन हैं, जिसने इस मुल्क में जो चीफ टैक्स कलेक्टर है, वो बैठ के जनाब कॉलम लिख रहा है, वो एक तज्जियाकार बन गया है, वो हालात हाजरा के कॉलम लिख रहा है बैठ के अखबारों में। लंगड़ियाल जो बंदा फ्लॉप तरीन आदमी है, फेल आदमी है, वो बैठ के अखबारात के कॉलम लिख के बता रहा है कि जनाब ये मुल्क को ठीक कैसे करना है, नेशनल टैक्स कलेक्ट करना। तो हम सारे लंगड़ियाल की जनाब चेयरमैन FBR होने की कीमत भुगत रहे हैं, शहबाज शरीफ जैसे नालायक की मैं वज़ीर आज़म होने की कीमत भुगत रहा हूँ, अली परवेज़ मलिक जैसे नॉन डिज़र्विंग आदमी को पेट्रोलियम मिनिस्टर होने की मैं भुगत रहा हूँ, और मैं किसी की ख्वाहिश पे डच नेशनल मोहम्मद औरंगज़ेब के वज़ीर ख़जाना होने के पैसे मैं पे कर रहा हूँ जनाब। ये सारे पैसे हम लोग पे कर रहे हैं क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड किलर्स के रूप में आए हैं, ये मौशी हिटमैन है सारे के सारे। इनको आवाम की परवाह नहीं, इनको अपने लिए अयाशी चाहिए हर किस्म की, इनको हम देते रहें, इनको हम पेट भरते रहें। अभी तो साबित हो चुका है ना जी कि पाकिस्तानी अशराफिया का को पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ हालात का कोई नहीं है, इनके लिए हम कमाएं, हम टैक्स दें, इनको ये याशी पटें, ये साबित हो चुका है ना। ये आप मेरे से एग्री करें ना करें, दिस इज़ हेंस प्रूवन। वो क्या चक्कर क्या कहते हैं, आफ्टर सर्विंग माई कंट्री फॉर 34 ईयर्स टुडे नाउ आई एम हैंगिंग, मैं बूढ़े सोल्जर कहता है, वो कहते हैं जी मैंने मुल्क की सेवा की। इंडिया वाले कहते हैं जी 40 साल से मैं इस मुल्क की सेवा। अबे तुम सेवा नहीं कर रहे, तुम तो मेवा खा रहे हो भाई। सेवा ऐसी होती है जो आप लोग करते हैं, सरकारी महकमे में काम तो जाके करवा के देखिए। जहाँ पर प्राइवेट में हम लोग प्राइवेट न्यूज़ चैनल में एक बंदा होता था, वहाँ पर PTV में एक की जगह 15 बंदे हैं, काम फिर भी टकेगा नहीं होता। ये होता है सरकारी नौकरी में। सेवा ये जो करती है मेवा खाने के लिए आए हुए हैं। दूसरी तरफ अब नजम सेठी साहब भी बोल रहे हैं, अब सार आलम साहब भी बोल रहे हैं, नजम सेठी साहब टाइट करेंगे मोहसिन नकवी को। मेरा ख्याल है एहसन इकबाल साहब झूठ जो फरमा रहे हैं कि इस मुल्क में किसी भी किस्म कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं, माने आप या ना माने, हाइब्रिड निज़ाम अपनी उम्र तबई उम्र पूरी कर चुके हैं। गंदी लाश पड़ी हुई है जिससे बदबू उठ रही है। बलूचिस्तान के गली कूचे में, KPK में, कश्मीर में आपने इस हाइब्रिड निज़ाम की लाश को देखा है। इस मुल्क का इस टाइम पे जो हल है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है और ख़ास तौर पे अगर इस मुल्क को बचाना है तो स्टेट ऑफ डिनाइल से निकलना पड़ेगा। ये मोहसिन नकवी मॉडल से जान छुड़ानी पड़ेगी कि जी एक हमारे पास चेयरमैन PCB भी है, एक हमारे पास वज़ीर दाखिला भी वही है, वो चेयरमैन CDA भी है, वो ये भी है, वो वज़ीर ख़ारजा का काम भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक बंदे को बड़ा पसंद है, वो बड़ा कॉम्पिटेंट है जी, बड़ा ज़बरदस्त है, गो गेटर है जी, ये 9 मई के एक मनसूबा साजों में से है जी, इसकी टीम ही बड़ी ज़बरदस्त थी जी। ये अब कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए। लेट्स एडमिट फैक्ट्स। मसला ये है कि मुझे जब हार्ट अटैक हुआ पहले कुछ दिन आई वाज वेरी एंग्री, आई डिडंट वांट टू एडमिट इट, एंड देन आई वाज मैं अफसरदा भी हुआ कि भाई मैंने इतनी मेहनत की अपने साथ, मैं कोई गंद वाला खाता नहीं था। उसके बाद फिर मैं गुस्से में आया, मैंने केक खाए, पेस्ट्रियाँ खाई, मैंने निमको खाए, मैंने चिप्स के पैकेट खाए, बाज़ार से मैंने मंगवा के खाए कि दफ़ा कर लानत भी, आइसक्रीमें खाई मैंने। फिर उसके बाद नाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई लॉस्ट, आई एम अगेन स्टार्टिंग टू लूज़ वेट। मतलब मैंने 77 से 85 तक पहुंचाया, फिर कम करो। तो ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा। यू नीड टू रियलाइज़ कि मुल्क को मतलब खा रहे हैं, आहिस्ता खाएं सर, थोड़ा सा ग्रो भी होने देना, फिर मज़े ले लेके खाएं। आप तो बस लाश बमोरने पे उतर आए हैं ये शराफिया हमारी, इनको छोड़ना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सांस लेना पड़ेगा। हर बंदा आता है पहले से तेज़ दांत लेके आता है और छिको छिक शुरू हो जाता है, थोड़ा सांस लेना पड़ेगा सर थोड़ा। और ये मोहसिन नकवी मॉडल फ्लॉप हो चुका है, आपको पता है। एहसन इकबाल साहब माने ना माने, स्टेट ऑफ डिनाइल इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव। इससे बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता जितना हमारा स्टेट ऑफ डिनाइल का प्रॉब्लम है। उससे निकलना पड़ेगा, प्रॉब्लम को एडमिट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम के कॉमन सोल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा, री इन्वेंटिंग व्हील ख़त्म करना पड़ेगा। इससे क्लियर अल्फाज में मैं बोल नहीं सकता, इससे ज़्यादा बोलूँगा तो आपको दुख बड़ा होगा। फिर मैं महरंग बलोच वाली ज़बान बोल सकता हूँ जो आपको समझ तो ज़रूर आएगी लेकिन दुख बड़ा हो, सैड बड़े होंगे आप। तो इतने काफ़ी है फ़िलहाल के लिए, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अदील राजा, सच की आवाज़।